एपिसोड की शुरुआत में हम वो सीन देखते हैं जहाँ पर इवान पार्क और विंजिन की फाइट देखते हैं। वहाँ पर इवान पार्क ने अपना हुडी निकाल दिया था और वो बोल रहा था जूडो के अंदर कपड़े पकड़ के उठा के पटकना होता है और विंजिन को जूडो ही आता है। और वहाँ इवान पार्क बोलता है रेसलिंग में सामने वाले के कपड़े पकड़ के उठा के नहीं पटक सकते, रेसलिंग को कोई हरा नहीं सकता है और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैं तुमसे हार जाऊं। मैं एक बहुत बड़ा स्ट्रीट फाइटर हूँ, मेरे हमलों से कोई बच नहीं सकता, मैं किसी भी इंसान को जमीन पे पटक सकता हूँ। वहाँ हम एक सीन देखते जहाँ इवान पार्क अकेला खड़ा था और उसके आसपास उसने काफी सारे लोगों को गिरा के बेहोश कर रखा था। और प्रेजेंट में इवान पार्क को लग रहा था कि उसे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन विंजिन उसे काफी अच्छे से मार रहा था। इवान वहाँ पर सोच रहा था आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे कोई हरा नहीं सकता। इवान पार्क की हालत वहाँ पिट के काफी खराब हो गई थी। वो वहाँ खुद से ही बोल रहा था रेसलिंग को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन ये कौन है, ये काफी स्ट्रॉन्ग है। और वहाँ इवान पार्क दोबारा से विंजिन को मारने की कोशिश करता है और वहाँ इवान पार्क को भी पता था कि वो डायरेक्ट तो उसे नहीं मार सकता, इसलिए वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और वहाँ पर उसके पास ऐसी ट्रिक थी, अगर उसने किसी को पकड़ लिया तो उसे जमीन पे पटक के ही रहेगा। वहाँ पर इवान पार्क काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे टच भी नहीं कर पा रहा था। इवान पार्क अपने आप से ही बोल रहा था बस एक बार मैं इसे पकड़ लूं, अगर मैंने इसे एक बार पकड़ लिया तो मैं इसे जमीन पे पटक ही दूंगा। लेकिन तभी वहाँ विंजिन इवान पार्क को पकड़ लेता और उठा के नीचे पटक देता है और वो बोल रहा था क्या तुम रेसलर को बच बच के ही फाइट करना आता है। और जब वो उसे पटक रहा था तब वो अपने मन में सोच रहा था चाहे जो हो जाए मुझे इसे पकड़ के ही रहना होगा। और वहाँ वो हवा में ही विंजिन को अपने पैरों से पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है और इस ट्रिक का नाम था सीजर टेक डाउन। और अब तुरंत वो उसके पीछे आता है और विंजिन को पीछे से पकड़ लेता है। वहाँ पर विंजिन एक स्माइल के साथ बोलता है तुम अपने पैरों से मुझे पकड़ रहे हो और तुम अपने आप को प्रो रेसलर बोलते हो, क्या तुम अपने नेचुरल फाइटिंग स्टाइल में हार मान चुके हो। वहाँ अब इवान पार्क को काफी गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब वो उसे पकड़ के पीछे को पटक देता है। वहाँ इवान पार्क के साथ के सभी लड़के काफी हैरान हो गए थे और वो काफी खुश थे। वो लोग बोल रहे थे ये तो जर्मन सुप्लेक्स है। और जैसे ही उस अटैक से विंजिन का सर जमीन पर टकराने वाला था उस वक्त भी उसके फेस पे स्माइल ही थी और अब वो उसके पकड़ से काफी आसानी से छूट जाता है और वो काफी अच्छे से लैंड करता है। और इवान पार्क ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो सोच रहा था आखिर ये मेरी पकड़ से छूट कैसे गया। और अब वहाँ पर विंजिन बोल रहा था इसी वजह से मुझे रेसलिंग पसंद नहीं, जब रेसलिंग में कोई तुम्हें पीछे से पकड़ता है तब तुम अपने आप को ऊपर की तरह हल्का सा भी धक्का दो, तब तुम आसानी से किसी की भी पकड़ से बच सकते हो। तूने ये अभी मेरे ऊपर सीजर टेकडाउन अटैक किया था, काफी समय हो गया मैंने ये अटैक नहीं देखा था जिसका नाम है कानी बिसामी, लेकिन ये अटैक जूडो में करना अलाउड नहीं है। तभी वहाँ अचानक से विंजिन उसके ऊपर सीजर अटैक कर देता है। इवान पार्क वहाँ बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था और वहाँ पर विंजिन बोल रहा था क्या मैं तुझे तेरी पीठ के बल गिराऊं या घुटने फोड़ दूं, बता तुझे क्या चाहिए। और ये ट्रिक जूडो में इस वजह से बैन थी क्योंकि इस ट्रिक की वजह से काफी लोगों की हड्डियां टूट चुकी थी, इसी वजह से जूडो में ये ट्रिक बैन भी थी। वहाँ पर इवान पार्क बोल रहा था तुझे क्या लगता है ये छोटी मोटी ट्रिक मुझे कुछ कर सकती है। तभी वहाँ इवान की नजर उसकी आंखों में पड़ती है। इवान वहाँ विंजिन की आंखों को देख के काफी हैरान था। वहाँ उसके साथ की एक लड़की बोल रही थी ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन तभी वहाँ विंजिन बोलता है तो अब ठीक है, मुझे लगता है मुझे तेरे घुटने ही फोड़ देने चाहिए। वहाँ वो लड़की चिल्ला के बोल रही थी तू पागल हो गया है, ये मत करियो, लेकिन इससे पहले वो कुछ और बोल पाती। वहाँ विंजिन इवान पार्क के टांगे ही तोड़ देता है और उसके जो साथी थे वो भागते हुए उसके पास आते हैं। वो बोल रहे थे उस पागल ने इवान की टांगे तोड़ दी। और वहाँ इवान पार्क कहरा रहा था और वो अपने टांग को लेके चिल्ला रहा था, बोल रहा था मेरी टांगे, हाय मेरी टांगे टूट गई। और अब विंजिन अपने साथ वाली लड़की के पास जाता है और वो बोल रहा था मुझे नहीं पता था तुमने अपने बाल कलर करा लिए, क्योंकि मैंने हमेशा वो काला चश्मा पहन रखा था, इस वजह से मुझे कोई ठीक से दिखा नहीं, तो मुझे पता नहीं चला कि तुमने अपने बाल कलर करा लिए। बाल कलर करा के तुम पहले से भी ज्यादा बूढ़ी लग रही हो। और वहीं इवान पार्क जोर जोर से चिल्ला रहा था और वहाँ विंजिन बोल रहा था ये बंदा पता नहीं क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है, मैं तो काफी सफाई से इसकी टांग तोड़ी है। और अब उसके साथ की लड़की उसको एक जोर का थप्पड़ मार देती है और वो बोल रही थी तुम साइको, तुम अभी भी अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीख रहे हो, तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें जूडो की टीम से बाहर निकाल दिया था। विंजिन वहाँ स्माइल करते हुए बोल रहा था तो क्या हो गया, मुझे अब जूडो करना भी नहीं है,
मैं तो बस एक रैपर बनना चाहता हूँ। अब वो वहाँ से गुस्से में जाते हुए बोलती है, हाँ हाँ, जैसे तू बोल रहा है कि रैपर बन ही जाएगा, तू पागल है, आगे से मैं तेरे साथ कभी नहीं रहूंगी। वहाँ पर विंजिन बोल रहा था, मेरे जैसे काफी सारे लोग थे जो काफी परेशानियां खड़ी करते थे, वो लोग भी अब रैपर बन चुके हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं भी बन सकता हूँ। और अब विंजिन अपना चश्मा उठाता है और वो बोल रहा था, चलो अब समय आ गया अपनी दुनिया में वापस जाने का। और अब वो जैसे ही अपने चश्मे को पहनता है, अब उसकी दुनिया में दोबारा से अंधेरा छा जाता है। अब वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है, उसे सब कुछ काला काला दिखाई दे रहा था और वहाँ विंजिन बोल रहा था, यहाँ पर काफी अंधेरा है। और वहाँ पर से हम देखते हैं कि कैरियोके से लोगन ली होप को मार के बाहर आ रहा था, वो भी विंजिन के बगल में ही था। और लोगन ली वहाँ बोल रहा था, यहाँ सच में काफी अंजोरा है। और वहाँ विंजिन अपने बगल में लोगन ली को देख के बोलता है, वो एक कार्टून, तूने तो मुझे डरा दिया था। और वहाँ पर लोगन ली बोलता है, क्या तूने अभी अभी एनिमेशन डिपार्टमेंट की बेइज्जती करी? और वहाँ विंजिन बोलता है, तू क्या चाहता है, मैं तुझे बहुत बुरा मारूं? ऐसे ही वहाँ उन दोनों की काफी देर तक बहस होती है। और अब हम अगले सीन में पेट्रोल पंप पे देखते हैं, वहाँ जोहान और वास्को दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। वहाँ पर जोहान वास्को को काफी तेजी से मुक्के मार रहा था, लेकिन वास्को जोहान के मुक्कों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वहाँ पर वो इन पंचेस को ब्लॉक कर रहा था। और वहाँ लियोन ली और बाकी के वर्कर्स ये फाइट देख के काफी हैरान हो रहे थे। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, इससे आपके पास आती रहेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के गुड बाय, sayonara।